जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में बस व्यस्त हैं बच्चों। आप आज हम आपके लिए लेकर फिर उपस्थित हो गए हैं दोहा और चौपाई से संबंधित प्रश्न उत्तर। जितने मैक्सिमम हम क्वेश्चन आंसर हल करेंगे बच्चों, उतना ही और चीजें क्लियर होती जाएंगी और परीक्षा के समय 2 अंक हमारा फिर कहीं जाने वाला नहीं है। और प्लस हमारे अंदर जो हमारा जो ब्रेन है विकसित होगा, चीजों को समझेगा। तो इसीलिए बच्चों हम लेकर फिर उपस्थित हो गए हैं। आप जुड़े हुए हैं लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल बाय किरण मैम के साथ। बच्चों, इस चैनल के माध्यम से निरंतर आपको कक्षा 9, 10, 11 और 12 की जो 4 क्लासेस बच्चों, इनका हिंदी जो पाठ्यक्रम है, संपूर्ण पाठ्यक्रम को यहाँ से डे बाय डे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपके यहाँ जो छोटे बड़े भाई लोग हों, भैया हों, दीदी हों, सबको आप शेयर करें और बताएं कि मैम किरण मैम इस चैनल पर पढ़ा रही है, लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल पे। आप उसको सर्च करें, डाउनलोड कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को और चैनल को, और वीडियो को लाइक कीजिए बच्चों, और देखिए इसे अपने हिंदी विषय को मजबूत बनाइए। और चलते हैं बच्चों आपको लेकर प्रश्न उत्तर श्रृंखला की ओर। तो आपसे ऐसे परीक्षा में क्वेश्चन ये जैसे बना है सेम ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। क्या कि निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा छंद है, लक्षण सहित लिखिए। अब इसमें तो हमने बहुत सारे ऑप्शन में ले लिए हैं, लेकिन आपको 2 दे देगा और कहेगा किसी एक का लक्षण सहित लिखिए। तो अब आपको इसमें पहचानना, हमने आपको बता दिया था कि मात्राओं को काउंट करेंगे बच्चों तो आपको पहचान आ जाएगा। अब बताइए आपने क्या देखा कि अगर दोहा है तो प्रथम और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होंगी? प्रथम और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होंगी? आपने देखा कि प्रथम और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होंगी और दूसरे और चौथे चरण में तो 11 मात्राएं आपने देखा। तो यही आपको जानना है बच्चों कि इसमें काउंट करेंगे आप, तभी तो समझ पाएंगे कि मतलब इसमें कितनी मात्राएं। आप तो याद कर लिया है, आपको याद है दोहा का परिभाषा बढ़िया से याद है, लेकिन अब आपके सामने ये एग्जाम्पल दे दिया। अब आप बताइए कि आप कैसे पता कर पाएंगे कि दोहा ही है? ऐसा तो नहीं, कहीं सोटा तो नहीं है, दोहा ये क्लियर करना है। तब आप क्या करेंगे बच्चों? काउंट करेंगे, मैक्सिमम अंक को काउंट करना आप सीखेंगे। इसीलिए हमने आपको पहले वीडियो में डिटेल समझाया है, पॉइंट टू पॉइंट चीजें कि हमको कैसे काउंट करना। तो देखिए बच्चों, यहाँ तीनों में लघु ही होगा, गुरु कहाँ होगा, लघु कहाँ होगा, पहले वीडियो में A to Z समझा दिया है बच्चों। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा क्लास 9th का, और वहां पर क्लियर जाइए और प्लेलिस्ट डाउनलोड करके एक एक चीज देख के क्लियर कर लीजिए कि आपको कैसे काउंट करना है। धैर्य बना के आराम से वीडियो को देखिए, ध्यान से 1 से 2 बार सुन लीजिए, समझ लीजिए बच्चों। उसके बाद देखिए चुटकी में आप सॉल्व करेंगे, चाहे वो दोहा हो चाहे चौपाई हो। तो अब देखिए यहाँ पर 3 हो गया, अब यहाँ पर गुरु होगा। आपने देखा बड़े मात्रा में गुरु लगता है, दोनों में लघु हो जाएगा, यहाँ पर लघु और यहाँ पर गुरु। अब देखते हैं कि 13 है कि नहीं है। तो 3 3 6 2 8 2 10 10 और 1 11 और 2 13। तो यहाँ से तो पहली पंक्ति से क्लियर हो गया बच्चों कि ये 13 है। इसका मतलब कि दोहे में पहले और तीसरे में 13 और दूसरे चौथे में 11। अब ये देख लेते हैं इसमें 11 है कि नहीं। तो बच्चों यहाँ पर लघु, फिर यहाँ गुरु, फिर लघु, फिर गुरु। यहाँ लघु होगा दोनों जगह पर और एक जगह गुरु, फिर यहाँ लघु। अब इसी को काउंट आप करिए। तो 1 और 2 3, 1 4 2 6 6 2 8 8 2 10 1 11, ये कुल मिला के 11 है। 11 मात्राएं हैं बच्चों। तो अब कुल मिला के आप समझिए कि ये दोहा ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। इसीलिए हम आपको 2-4 प्रश्न उत्तर लेकर उपस्थित हुए कि और आप क्लियर कर लीजिए चीजें कि कैसे बनेगा। अब यहाँ देखिए बच्चों, ये भी दोहा है कि नहीं ये समझ लेते हैं। आपने देखा है कि दोहा में भी 4 चरण होते हैं, प्रथम और तीसरे में 13, दूसरे चौथे में 11 मात्रा, और चौपाई में भी 4 चरण होते हैं और उसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो अब आप देखिए कि ये दोहा है कि नहीं बच्चों। तो अब इसको काउंट करना पड़ेगा, आपको काउंट करेंगे तभी तो जान पाएंगे। और इसीलिए हमने वीडियो में एक्सप्लेन बढ़िया से समझाया कि आप काउंट करना सीख लें। तो यहाँ पर भी लघु, यहाँ पर भी लघु ही होगा। यहाँ पर लघु, यहाँ पर गुरु होगा बच्चों। यहाँ पर देखिए ये बड़ा आ का मात्रा है और इस पे चंद्र बिंदी लगा हुआ है, तो ये गुरु हो जाएगा और ये भी गुरु हो जाएगा। यहाँ पर लघु और गुरु काउंट करते हैं। तो 1 और 2 3 3, नहीं यहाँ पर 1 है बच्चों। तो 1 1 2 2 1 3 2 5 5 2 7 2 9 9 1 10 और 2 12, 13 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 13 होना चाहिए। तो अब देखिए हमने आपको ये भी पढ़ाया था कि कहीं पर पढ़ने में
कहीं लघु है तो गुरु और गुरु है तो लघु, तो यहाँ पर बच्चों इसको गुरु कर दिया जाएगा। द्वितीय व्यंजन है मतलब 2 वर्ण है, इसलिए यहाँ पर गुरु कर दिए। रक्त, रक्त, क्षमा करें बच्चों, यहाँ पर गुरु नहीं होगा, ये रा पे गुरु होगा। क्यों? क्योंकि रा पर ज्यादा भार पड़ रहा पढ़ने में। रक्त ढूंढा, रक्त ढूंढा आंसू गिरा, आंसू गरा हाड़ भयो सब शंख, और धन सहारस होई गरी मुई, और पीऊ समेट ही पंख। तो ये आपका दोहा का उदाहरण है। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट नीचे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, अब 4 चरण यहाँ पर भी है, देख रहे हैं आप। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, 16 मात्रा अगर है तो ये चौपाई का उदाहरण हो जाएगा। काउंट करेंगे, उसके लिए जानना पड़ेगा कि 16 है कि नहीं। तो अब देखिए बच्चों, लघु गुरु, आपसे हमने बताया था कि अनुस्वार रहेगा तो वहां पर भी गुरु ही रहेगा। अनुस्वार अर्थात ऊपर किसी भी अक्षर के ऊपर बिंदी रहेगा तो वहां पर गुरु रहेगा। गुरु का अर्थ 2 मात्रा, लघु का अर्थ 1 मात्रा। यहाँ पर देखिए लघु, यहाँ पर भी लघु, इन चारों में लघु, यहाँ पर भी लघु बच्चों, यहाँ दोनों में गुरु होगा। अब देखते हैं कि 16 है कि नहीं। अगर 16 है तो पूरी तरह चौपाई ही है। तो 1 और 2 3, 3 2 5, 1 6, 6 1 7, 1 8, 1 9, 1 10, 10 11, 1 12, 12 2, 14, 14 2 16। ये बच्चों आपका चौपाई का उदाहरण है। ऐसे आपको परीक्षा में हल करना है। चलिए अब इसको देख लेते हैं। तो आप लिखेंगे कैसे? अब आपसे प्रश्न बनता है कि आप इसको लिखेंगे कैसे उत्तर में। तो आप लिखेंगे कि इन पंक्तियों में चौपाई छंद है। ऐसे इसको जैसा मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आपकी परीक्षा में दिया, क्वेश्चन नंबर 5 का 3 नंबर, तीसरा नंबर, तो आप क्या लिखेंगे कि चौपाई का तीसरा नंबर, ऐसे अपनी आंसर कॉपी में तीसरा अंक डालेंगे। क्या कहेंगे? 5वें का तीसरा सवाल। अब तीसरे में क्या लिख देंगे आप उत्तर में? ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि ये चौपाई छंद है। अब यहाँ पर आप लिख देंगे चौपाई छंद। या एक बात आपने लिख दिया। और दूसरा बात क्या लिखेंगे कि इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक में 16-16 मात्राएं होती हैं। ये भी चीजें आपको लिखना पड़ेगा। इस तरह से उत्तर आपको करना रहेगा, क्योंकि लक्षण भी देना है, उदाहरण में देखना है। आपने क्वेश्चन पढ़ा है, यहाँ पर देखिए, ये देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा छंद है, छंद बताना हो, फिर उसका लक्षण बताना है। तो लक्षण में आप बताएंगे नहीं कि चौपाई है तो उसमें 4 चरण है, 4 में से 16-16 मात्राएं हैं, और अंत में गुरु 2 गुरु होंगे। ये भी है चौपाई में, आपने अभी काउंट ही किया तो 2 गुरु पाए हैं आप। चलिए अब चौथे नंबर को हल कर लेते हैं। इसको देखते हैं बच्चों कि ये दोहा है कि चौपाई है। तो दोहा चौपाई छांटने के लिए हमको मात्रा पर ही फोकस करना है। तो मात्रा पे देखते हैं बच्चों, यहाँ पर गुरु लघु, गुरु लघु, दोनों पे लघु, यहाँ गुरु लघु लघु लघु। तो ये आपका हमें लगता है दोहा ही होगा। काउंट करते हैं, 2 1 3 2 5 1 6 1 7 1 8 8 2 10 10 1 11 और 11 2 13। तो ये आपका दोहा हो गया। चलिए 5वें नंबर को देख लेते हैं। रात गंवाई सोई कर दिवस गंवायो खाए, हीरा जन्म अमूल था कौड़ी बदले जाए। तो ये भी आपका दोहा का ही उदाहरण है बच्चों। ऐसे लिखना रहेगा। क्या लिखेंगे आप कि दोहा छंद है, प्रत्येक चरण में इसके प्रथम और तीसरे चरण में 13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, और अंत में लघु, गुरु और लघु पर खत्म होता है। बस ये चीज आपको लिखना। अब इसको भी देख लेते हैं 6ठे नंबर को। काम मोह मद लोभ, काम मोह मद लोभ न मोहा, और लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। अब ये देखिए बच्चों कि कौन सा दोहा है या चौपाई है। इसके लिए मात्रा को गिनना आना चाहिए। यहाँ पर गुरु लघु, गुरु लघु, यहाँ पर दोनों में लघु, गुरु लघु। ये गुरु और लघु समझने के लिए बच्चों आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा डिटेल में, 2 बार कम से कम, तब आप समझ पाएंगे कि मैम कैसे काउंट कर रही है, कि किसको गुरु कह रहे हैं, किसको लघु कह रही हैं। आप जाइए, प्लेलिस्ट आपको मिलेगा लिंक यहाँ पर, और यहाँ पर जाइए और उसको देखिए, पहले समझिए। तो अब देखते हैं काउंट करके। अगर 16 आ रहा है तो चौपाई होगा, 13 आ रहा है तो फिर बच्चों ये दोहा होगा। तो 2 1 3 3 2 5 5 1 6 1 7 8 8 2 10 10 2 11 1 12 12 और 2 14 14 1 15। तो बच्चों यहाँ पर कहीं कुछ मिस्टेक है। अब समझ लीजिए कि ये आपका हो गया क्या, चौपाई। चलिए, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून,
और पानी गए ना उबरे मोती मानुष चूर, ये आपका दोहा ही है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, देखी भूप महारथ धीरा मनहु वीर रस धरे शरीरा, ये भी आपका दोहा ही है। चलिए अब देखते हैं भरतु हंस रवि बंसा। अब दोहा या चौपाई बच्चों आप मात्रा की गणना पे समझ जाएंगे। जन्म कीन गुण दोष विभागा, भरतु हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा, और कही गुण पय तज अवगुण बारी, निज जस जगत कीन उजियारी। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, तो काउंट करने से चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए अभी बार काउंट करते हैं फिर से आपको और क्लियर करने के लिए कि आप कैसे गिनेंगे। तो यहाँ पर तीनों में बच्चों लघु ही होगा। हमने आपका बताया है पहले वीडियो में कि जहाँ अनुस्वार होगा वहाँ गुरु होगा। तो लघु गुरु लघु, यहाँ दोनों जगह लघु, यहाँ पर गुरु, यहाँ पर लघु और दोनों जगह गुरु। अब इसी को गिनते हैं 3 और 2 5 1 6 7 8 8 2 10 10 1 11 11 1 12 12 2 14 2 16, ये बच्चों आपका चौपाई है। चलिए अब लास्ट में एक और सवाल देख लेते हैं। तो देखते हैं, सुन खगेश हरि भगत बिहाई, जे सुख चाहई आन उपाई, 63 महासिंधु बिन तरनी, पैरी पार चाहई जड़ करनी। अब ये दोहा है कि चौपाई देखिए यहाँ पर दिया ही है बच्चों, इसी को काउंट कर लेते हैं। तो 2 देखिए 2 1 3 2 5 5 3 8 8 1 9 1 10 11 12 और 2 13 और 1 14। तो बच्चों यहाँ पर 13 मात्रा हो जाएगा। ये आपका दोहा का उदाहरण है। देखिए उपाई और करनी, तरनी करनी बिहाई उपाई, 2 2 1 2 हो गया और 1 3 2 5 5 3 8 8 3 11 11 12 12 और 2 और 12 और 2 12 2 14 और 1 15, ये आपका चौपाई होगा बच्चों। एक कहीं मात्रा मिस्टेक है तो ये आपका चौपाई ही है। और चौपाई में आपने देखा है कि अंत में क्या होगा, अंत में 2 क्या होगा, ये देखिए 2 गुरु होगा। आप चौपाई की परिभाषा को विस्तार से देख लीजिएगा। तो अब मिलते हैं बच्चों आपको आपके लिए लेकर अलंकार, क्योंकि रस छंद अलंकार ये आपकी काव्य सौंदर्य का हिस्सा है। रस को हमने पढ़ लिया, अलंकार को भी पढ़ लिया, अब हमने छंद को भी पढ़ लिया। अब अलंकार को नेक्स्ट टॉपिक में लेके उपस्थित होंगे बच्चों। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद बच्चों।